एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं आप लोगों के लिए आज के इस कंप्यूटर साइंस के स्पेशल सेशन के अंदर लेकर आई हूँ एक ऐसा ट्रिक, एक ऐसा हैक जिससे आप 80% स्टूडेंट्स को आउटशाइन करने वाले हो। कैसे करने वाले हो वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, मैंने आप लोगों को जब 50 डेज स्ट्रैटेजी बताई थी तो एक चीज बोली थी कि ज्यादातर बच्चे न्यूमेरिकल की वजह से अपने पूरे सिलेबस के अंदर ही झोल करते हैं और इसी वजह से उनकी कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती। अब अगर मैं आप लोगों को टोटल ऐसे न्यूमेरिकल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनकी ट्रिक्स टू कवर बता दूं तो आप सभी लोगों का आधा बर्डन खत्म हो जाएगा। और क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो ये 80% बच्चे नहीं कर पाते हैं तो आप ऑलरेडी आपके पास में एक एज ले लोगे और आपके जेआरएफ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कौन सी यूनिट में से कौन कौन से टॉपिक से न्यूमेरिकल आएगा जिसे आपको करना है और कैसे करना है वो भी मैं वीडियो के एंड तक आप लोगों को सब कुछ समझा दूंगी। एक सिंपल सा हैक जिससे सारे न्यूमेरिकल डील हो जाएंगे। चैनल पर फॉर द फर्स्ट टाइम आए हो तो जेआरएफ अड्डा को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आप सभी लोगों ने कंप्यूटर साइंस की 7 PM सीरीज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करना, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए जो है वो मैं डेली लाइव क्लासेस लेकर आ रही हूँ 7 PM, है ना। कल भी हम लोगों ने जो है वो सारी की सारी क्लासेस में डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ा था। टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए कंप्यूटर साइंस की मैंने बना दी है। मेरे हैंड रिटन नोट्स भी हैं, वो भी आप ले सकते हो, लास्ट टाइम में रिविजन में काम आएंगे। या फिर इग्निशन बैच के अंदर 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके दिए यूनिट वाइज टॉपिक वाइज, वो भी आप ले सकते हो, काम आएगा। सबको जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा एंड आप सभी लोगों के लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको क्रिएट करके मिल जाएगी। अब मैं अगर आप लोगों से बोलूं तो ओवरऑल आप लोगों के लिए बात की जाए तो ये जो आप लोगों का न्यूमेरिकल वाला पर्सपेक्टिव है ना, इस न्यूमेरिकल वाले पर्सपेक्टिव में मैं यूनिट आपको लिखी जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्किंग, डिजाइनिंग एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, इसके अलावा आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, टीओसी कंपाइलर, ये कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जिन पर ज्यादातर स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या फिर इसमें मैं दो चीजें और जोड़ दूं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ऑफ कोर्स एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। अब देखो, अगर आप सभी लोग इन यूनिट्स को ध्यान से देखो तो इन यूनिट में से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर आपका टीओसी कंपाइलर वाला जो टॉपिक है ये न्यूमेरिकल बेसिस नहीं है। ये जो आप लोगों की यूनिट्स है ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड यूनिट्स है। इनसे जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं, एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन आता है। तो इन दोनों को तो आप यहाँ से हटा दो। अब बारी आ जाती है कि ये जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, बची हुई यूनिट्स हैं, इनसे कैसे काम करना है, इनमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनको कैसे कवर करना है उसकी ट्रिक। देखो, मैंने सारी चीजें जो है वो प्रीवियस पेपर के अकॉर्डिंग अपने पेन पेपर से खुद ने बनाई है, तो मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीजें बता देती हूँ। जैसे सबसे पहले मैं बात करती हूँ डिजाइनिंग एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। जब मैं डिजाइनिंग एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की बात करूंगी तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों की मास्टर थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आप स्किप करके नहीं जा सकते। यहां से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब यहां पर जो है ना तो आपको रिकरेंस रिलेशन लगाना है ना कुछ और नहीं लगाना है, मास्टर थ्योरम याद करनी है, फॉर्मूले में अप्लाई करना है और आंसर निकालना है। इसके अलावा जो आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है आप लोगों की सॉर्टिंग एल्गोरिथम। देखो, सर्चिंग एल्गोरिथम तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से आपका क्वेश्चन आता है। क्विक हो गया, मर्ज हो गया, बबल सॉर्ट हो गया, इवन अब आपसे कीज के ऊपर भी सवाल आता है, हीप सॉर्ट हो गया, हैशिंग का कॉन्सेप्ट हो गया, इन सब पे, ठीक है। इनफैक्ट आपका ट्री ट्रैवर्सल भी आप ले लो, यहां से आप लोग करो और ये बहुत अप्रोचेबल और इजी टॉपिक्स बता के जाऊंगी, ठीक है। इसके अलावा जो आप लोगों से आता है वो आता है आप लोगों का ग्राफ थ्योरी। अब ये जो ग्राफ थ्योरी है मैं आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ाती हूँ, बट ग्राफ इज इंपॉर्टेंट, चाहे वो एआई में पढ़ो, चाहे वो आप डा में पढ़ो, नेटवर्किंग में पढ़ो या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ो, सभी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब कंप्यूटर नेटवर्किंग की मैं बात करूं तो आप लोगों का जो डेटा लिंक लेयर है वो इंपॉर्टेंट है। यहां से आप लोगों के लिए एफिशिएंसी निकालने का क्वेश्चन, ट्रांसमिशन डिले आप लोग बोल दो, प्रोपोगेशनल डिले बोल दो, 1/1 + 2a, ये फॉर्मूला यहां से आप लोगों के एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा आप लोगों के लिए अलोहा, प्योर अलोहा, स्लॉटेड अलोहा वाला टॉपिक यहां से आप लोगों का क्वेश्चन बनता है। और ये एक ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें मैं बोल रही हूँ सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है और आप लोगों का एग्जामिनेशन में आंसर निकलेगा ही निकलेगा। आपको कभी भी ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, यहाँ से जो है वो आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा और एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा अगर मैं आप सभी लोगों को बोलूं तो यहाँ पर जो है वो ज्यादातर क्वेश्चन आप लोगों के
वैसे तो डेटा लिंक लेयर से ही बनते हैं, बट यस यहाँ पर मैं जो है वो सबनेटिंग को भी इंक्लूड करना चाहती हूँ। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जहां से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं। गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आप लोग देख के जाओगे तो काम हो जाएगा। थ्रूपुट का, बैंडविड्थ का, बेसिक क्वेश्चंस ऑफ एफिशिएंसी का वो मैंने लिख दिया है। अब बात आती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वैसे तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट है सीपीयू शेड्यूलिंग, डिस्क शेड्यूलिंग, और कल ही पढ़ाया फ्री ऑफ कॉस्ट वाली क्लास के अंदर। ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा आप लोगों के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो यहाँ पर आपको पढ़ के जाना चाहिए पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ईजी है और बहुत स्कोरिंग आपके लिए हो सकता है। इसके अलावा हद मार के यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो वो आपका पेजिंग का आ जाएगा। ये 4 टॉपिक आपको यहाँ पे कवर करने, आपका न्यूमेरिकल डन होगा। इसके बाद में देखो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर की अगर मैं बात करूंगी तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप सभी लोगों के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सबसे पहले तो कैशे के ऊपर आएगा। कैशे के आप लोगों की किस तरीके से कैशे को हायरार्की वाइज या साइमल्टेनियस वाइज किस तरीके से एक्सेस किया गया है। इसके अलावा आप लोगों का मैपिंग का सवाल आना, इसके अलावा आप लोगों का कीमैट निकालने वाला सवाल आना, ये सबसे ज्यादा कॉमन चीजें हैं जो आप लोगों से कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के अंदर पूछी जाती है। एंड अगर मैं आप सभी लोगों को बोल दूं तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी मेरे लिए पीएल लॉजिक, प्रेडिकेट लॉजिक, प्रोपोर्शनल लॉजिक, नेस्टेड क्वांटिफायर्स, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। और न्यूमेरिकल बेसिस पर अगर मैं आप लोगों को बोल दूं तो यहां पर आप लोगों के लिए प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, बेस थ्योरम या फिर पिजन होल रूल, ये आपका इंपॉर्टेंट है। पिजन होल रूल से आप लोगों के एग्जामिनेशन में सीधे सीधे सवाल बनते हैं। इस वक्त आपके सामने इस फ्लो चार्ट के अंदर मैंने जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोले ना, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जब एग्जामिनेशन हो जाएगा एनालिसिस करूंगी, आपके सामने ही करूंगी, चैनल इसी चैनल पे करूंगी, आपके सामने दिखा दूंगी कि आपको यहाँ से कितने क्वेश्चन देखने मिले। अब वो जो हैक और वो जो ट्रिक की मैं बात करूं, इन सब यूनिट को जितना अच्छा थ्योरी तरीके से कन्वर्ट करोगे आप अपनी मेमोरी में, उतने सही आपके न्यूमेरिकल होंगे, पहली चीज। और अगर मैं आपको बोलूं तो मैं फिर से आपको सेम चीज रिपीट करके दूंगी, जस्ट फॉलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बट नॉट ऑफ नेट ओनली, शुड आई से सेट, स्पेशली महाराष्ट्र सेट, एमपी सेट, ये दोगे एंड योर गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपने ये कर लिए न्यूमेरिकल के इन टॉपिक्स के तो आपको कुछ भी बाहर से नहीं करना। कुछ भी ऐसा है जो आपका नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं। अगर आपको भरोसा नहीं होता है तो आप सभी लोगों के पास में अगर इग्निशन बैच है, 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज सॉल्व करवाए मैंने, जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे जाकर देख लेना, ले लेना, डेमो भी ले लेना, कोर्स लेना, कोर्स भी ले लेना, कोई ज्यादा महंगा कोर्स नहीं है, आराम से देख लेना। सारे प्रीवियस ईयर वाइज सॉल्व करवाए, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज देख लेना और फिर कॉरेस्पॉन्ड कर लेना कि हाँ यार ये टॉपिक से कितना आया है। और आपके लिए जेआरएफ अड्डा में 7 PM वाली जो प्लेलिस्ट है ना, इसमें भी करवाए हुए, आराम से मैच कर लेना। मैं आपको ये गारंटी कर रही हूँ कि अगर ये कर गए तो आप लोगों के एग्जामिनेशन के अंदर कोई भी आपको 80% बच्चों को आउटशाइन करने से रोक नहीं सकता। क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो है वो हमेशा अपना दिमाग इसीलिए खराब करते हैं कि यार मुझे न्यूमेरिकल नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। मैं फिर बोल रही हूँ, थ्योरी क्लियर करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ो, उस पर फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करो और न्यूमेरिकल इजीली हो जाएगा। थ्योरी से आसान लगने लगेगा न्यूमेरिकल, मेरी गारंटी है। अगर आप सभी लोगों को किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम होता है, कमेंट सेक्शन में लिखो। कल शाम को 7 बजे वही टॉपिक लेकर लाइव आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर अगर आप सभी लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी लोगों से अपनी अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।